नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है कॉमन इंग्लिश मिस्टेक्स। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। आज हम कुछ ऐसी गलतियों को ठीक करेंगे जो छोटी दिखती हैं पर इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। चलो एकदम कॉमन एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखो, शाहरुख खान इज मैरिड विद गौरी। क्या लगता है आपको, ये सेंटेंस सही है या गलत? सोचो सोचो। ये एक ऐसी मिस्टेक है जो बहुत लोग करते हैं। तो अगर आपको लगा कि ये गलत है तो बिल्कुल सही। करेक्ट सेंटेंस है शाहरुख खान इज मैरिड टू गौरी। इसका रूल एकदम सिंपल है। जब आप मैरिड को एक एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हो तो उसके साथ हमेशा टू आता है, विद नहीं। इसको नोट कर लो, आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब आपके मन में आ रहा होगा, यार एक छोटे से विद या टू से क्या ही फर्क पड़ जाता है। ट्रस्ट मी, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। चलो देखते हैं कैसे एक छोटा सा वर्ड आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। और ये फर्क पड़ता है सीधा आपके करियर पे। सोचो, जॉब इंटरव्यूज में ऐसी गलती से इंप्रेशन खराब हो सकता है। एसएससी, आईबीपीएस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो सीधे मार्क्स कट जाते हैं। अगर आपको प्रोफेशनल साउंड करना है, आत्मविश्वास से यानी कॉन्फिडेंस से बात करनी है, तो भाई सही ग्रामर तो आना ही चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। फोकस बना हुआ है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन गलतियों को ठीक करने का सबसे आसान तरीका क्या है। चलो अब एक सुपर सिंपल हैक देखते हैं। इंग्लिश में ना कुछ वर्ड्स की कुछ प्रेपोजिशंस के साथ पक्की दोस्ती होती है। इन्हें कहते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन पेयर्स। बस इन जोड़ी को याद कर लो, आपकी आधी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। देखो इस टेबल में ये सबसे कॉमन कंफ्यूजन वाले पेयर्स हैं। जैसे चार्ज्ड के साथ हमेशा विथ आएगा, ही वॉज चार्ज्ड विथ थेफ्ट। लेकिन अक्यूज्ड के साथ हमेशा ऑफ आएगा, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। देखा, मतलब ऑलमोस्ट सेम है पर प्रेपोजिशन बिल्कुल अलग। ऐसे ही रिस्पॉन्सिबल फॉर और इंटरेस्टेड इन, ये जोड़ियां फिक्स हैं। इनको नोट कर लो। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? कॉन्सेप्ट एकदम आसान है ना? बस इतना याद रखना है कि कुछ शब्दों की दोस्ती एक खास प्रेपोजिशन से ही होती है। आपको बस उनकी जोड़ी याद रखनी है। अब आते हैं एक और क्लासिक कंफ्यूजन पर। ये गलती तो पक्का आपने भी कभी ना कभी की होगी। जब हम अपनी पसंद बताते हैं तो प्रेफर के साथ टू लगाएं या थैन। चलो आज इसको हमेशा के लिए सॉल्व कर देते हैं। देखो रूल बहुत ही सिंपल है। अगर आप दो चीजों यानी दो नाउन्स को कंपेयर कर रहे हो, जैसे कॉफी और टी, तो हमेशा प्रिफर टू आएगा। एग्जाम्पल देखो, आई प्रिफर कॉफी टू टी। सिंपल। लेकिन अगर आप दो एक्शंस यानी वर्ब्स को कंपेयर कर रहे हो तो रादर दैन यूज करना एक बेटर ऑप्शन है। जैसे I'd rather take the train than drive। थोड़ा सा ट्रिकी था पर क्लियर हुआ ना? एनर्जी बनी हुई है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? चलो अब अपनी इंग्लिश को और प्रोफेशनल बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आपको अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है ना, तो सिर्फ एंड और बट बोलने से काम नहीं चलेगा, उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रोफेशनल इंग्लिश में आइडियाज को जोड़ने के लिए बेहतर वर्ड्स यूज होते हैं। इन शब्दों को हम कहते हैं कनेक्टर्स। सोचो ये एक ब्रिज की तरह है जो आपके दो अलग अलग आइडियाज को जोड़ते हैं और उनके बीच का रिश्ता बताते हैं कि एक कारण है, दूसरा परिणाम, या दोनों एक दूसरे से अलग हैं। देखो इसका एक लेवल अप सिस्टम है। लेवल 1 पे है बेसिक कनेक्टर्स, एंड, बट, और ये सब यूज करते हैं। लेवल 2 पे आते हैं देयरफॉर या एज अ रिजल्ट, जो रीजन और आउटकम दिखाते हैं। और लेवल 3 यानी प्रो लेवल, वहां आते हैं हाउएवर, ऑल्दो, मोरओवर। अपनी राइटिंग और स्पीकिंग में इनको यूज करना शुरू करो, आपको खुद फर्क दिखेगा। अब जरा सीरियसली सोचो, अगर इंटरव्यू में आपसे कोई सिचुएशन एक्सप्लेन करने को कहा जाए तो क्या आप सिर्फ एंड और बट यूज करोगे, या देयरफॉर और हाउएवर जैसे शब्दों से अपने जवाब को ज्यादा इंप्रेसिव बनाओगे? रिजल्ट चाहिए या सिर्फ सर्टिफिकेट? अगर रिजल्ट चाहिए तो इन छोटी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, बहुत हो गई थ्योरी, अब टाइम है इन रूल्स को एक्शन में देखने का। अब देखते हैं प्रैक्टिकली इसको कैसे करते हैं। मैं स्क्रीन पर एक गलत सेंटेंस दिखाऊंगी और आपको उसे ठीक करना है। टाइम टू टेस्ट योर स्किल्स। रेडी हो? ओके, पहला सेंटेंस, ही वॉज चार्ज्ड ऑफ थेफ्ट। क्या गलती है इसमें? याद करो फिक्स्ड प्रेपोजिशंस वाला रूल। दिमाग पर जोर डालो, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। सही जवाब है ही वॉज चार्ज्ड विथ थेफ्ट,
याद है ना, चार्ज्ड के साथ हमेशा विथ आता है, उसकी पक्की जोड़ी है। अगर आपका जवाब सही था तो वेल डन। ठीक है, अगला सेंटेंस, आई प्रेफर कॉफी दैन टी। ये तो अभी अभी पढ़ा है हमने। जल्दी से सोचो, दो नाउन्स को कंपेयर कर रहे हैं। वीडियो पॉज करो और सोचो क्या आएगा। एंड द करेक्ट सेंटेंस इज आई प्रेफर कॉफी टू टी। जब दो नाउन्स को प्रेफर यूज करके कंपेयर करते हैं तो बीच में टू आता है, थैन नहीं। वेल डन अगर आपने ये भी सही सोचा। तो आज हमने क्या सीखा, चलो एक क्विक समरी करते हैं। नंबर 1, मैरिड के साथ हमेशा टू यूज करना है। नंबर 2, फिक्स्ड प्रेपोजिशन पेयर्स को याद करना है, जैसे रिस्पॉन्सिबल फॉर। नंबर 3, नाउन्स के लिए प्रेफर टू और वर्ब्स के लिए रादर देन यूज। और नंबर 4, एंड बट से आगे बढ़कर देयरफॉर और हाउएवर जैसे कनेक्टर्स यूज करने हैं। समझ आया? क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट काम आपका है प्रैक्टिस करना। याद रखिए, सिर्फ ये देखने से रूल्स याद नहीं रहेंगे, इनको अपनी डेली लाइफ में यूज करना शुरू कीजिए। गलती होगी, होने दो, पर कोशिश करते रहना है। प्रैक्टिस इज द ओनली की। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।